21 जून इंटरनेशनल योगा डे। हमने बहुत अच्छी तरीके से योग दिवस मनाया। हर जगह हमने योग किया, घर बाहर, छत पे, ग्लेशियर पे, बर्फ़ पे, धरती पर, आकाश में। हमने अपना वीडियो अपलोड किया अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और बहुत वाहवाही हुई। आपके घर में जब आप एक शोपीस लेकर के आते हो तो उसे सजा कर रखते हो। शोपीस का काम होता है कि जब आपके घर में कोई मेहमान आए तो आपका घर काफ़ी बढ़िया दिखना चाहिए, बढ़िया लगना चाहिए। शोपीस से आप घर का कोई काम नहीं कर सकते, आप खाना उसमें नहीं बना सकते, आप उसमें पेड़ पौधे नहीं लगा सकते, उससे सफाई का काम नहीं कर सकते, वो किसी यूज़ में नहीं आता है। कहीं ना कहीं हमने योग को भी उसी शोपीस की तरह लगा कर रख दिया है। हमने एक दिन नक्की किया है उसके लिए, दैट इज़ 21 जून, और हमने उसका नाम इंटरनेशनल योगा डे रखा है। और वो दिन हमने बस योग को समर्पित कर दिया है। उसके अलावा 364 डेज़ हम योग को कहीं भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि योग हमारे प्राचीन संस्कृति की एक धरोहर है। योग हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है। और हमने आज एक ट्रेंड बना दिया है कि रोग मतलब दवा खाना, हॉस्पिटलाइज हो, दवाइयाँ महंगी महंगी दवाइयाँ खाओ। कहीं ना कहीं योग इन सब चीज़ों से हमको बाहर निकालता है। ठीक है, योग हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है। जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, पीसीओडी, इन सब में योग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। मेरे क्लिनिक में जब कोई न्यू पेशेंट आता है तो मैं उससे सबसे पहला यही सवाल करती हूँ कि कितने साल तक दवाई खाओगे, कितने साल तक होम्योपैथी दवाई लोगे, मेरे पेशेंट कब तक बन के रहना चाहते हो, या हमेशा मेरे पेशेंट बन के रहो, या ऐसी चीज़ें अपने लाइफ में, लाइफस्टाइल में चेंज करो। अपने जीवन जीने की जो शैली है उसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें चेंज करो जिससे आप बिना दवाई के आप स्वस्थ रह सकते हो। आपका रोग आप खुद अपने घर पे बैठ के उसको मिटा सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं पेशेंट को बोला करती हूँ। और सच में आज एक ट्रेंड हो गया है। काफ़ी सारे लोगों से मैंने बात करी, अभी जो ये ट्रेंडिंग है बीमारी कोरोना को लेकर के, इतना महंगा इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, सारी चीज़ों के बारे में बात करी। तो सब लोगों ने मुझे एडवाइस किया कि बस अपना क्लिनिक चलाओ, पेशेंट तुम्हारे पास आ रहे हैं ना, अपना पेशेंट देखो, अपना काम से काम रखो, बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में घुसो मत। अगर इसी तरह से कोरोना के बारे में इसकी सच्चाई तुम अपलोड करती रहोगी तो तुम्हारा यूट्यूब चैनल भी डिलीट हो जाएगा, तुम्हारा इंस्टाग्राम भी डिलीट हो जाएगा, तुम्हारा फेसबुक तो जो डिलीट हुआ वो तो हुआ। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो सेवा का जो ये काम है, ये जो डॉक्टरी का जो काम है, ये जो दवाइयाँ हम देते हैं, ये व्यवसाय कब से बन गया, ये बिज़नेस कब से बन गया? और अगर बन गया तो कहीं ना कहीं हम इसके ज़िम्मेदार हैं, हम दोषी हैं। ये बिज़नेस नहीं है। कोई रोगी जब आपके पास आता है, रोगी मतलब वो मानसिक तौर पे रोगी है, शारीरिक तौर पे रोगी है। WHO का जो हेल्थ का डेफिनेशन है ना, वो बोलता है कि हेल्थ इज़ मेंटल, फिज़िकल एंड सोशल वेलबींग। मेंटल मानसिक, फिज़िकल शारीरिक, और सोशल सामाजिक वेलबींग जब आपको फील होता है तो ही आप हेल्दी हो। तो जब एक रोगी हमारे पास आता है और हम ऐसा सोचते हैं कि हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं, तो ये हमारा मानसिक रोग कहलाता है। हम बीमार हैं, हम इंसानियत के नाम पे हम बीमार हैं। आप डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं हो मेरे हिसाब से। देखिए, हम डॉक्टर बने हैं, हमारा काम है पैसा कमाना, हम पैसे कमाएंगे, लेकिन जब स्वार्थ हर एक चीज़ पे हावी हो जाता है ना, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। हर एक पैथी इम्पॉर्टेंट है, एलोपैथी भी इम्पॉर्टेंट है, होम्योपैथी भी इम्पॉर्टेंट है, आयुर्वेद भी इम्पॉर्टेंट है। जब सब पैथी इम्पॉर्टेंट है, योग भी इम्पॉर्टेंट है, नेचुरोपैथी भी इम्पॉर्टेंट है, जब हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि होम्योपैथी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एलोपैथी, आयुर्वेद भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि एलोपैथी। कभी ना कभी आपको होम्योपैथी
आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योग के पास आना ही पड़ेगा क्योंकि रोग इस तरह के हो रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं एलोपैथी के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, पर ये जो एक पैथी के नाम पे ये जो लूट हो रही है ना, मैं उसके खिलाफ हूँ। एक सिस्टम को या किसी एक व्यक्ति को आप ये राइट नहीं दे सकते कि वो समाज के साथ क्रूरता करे, समाज को अपने स्वार्थ के लिए किसी भी तरह से यूज़ करे, या चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई पैथी हो, चाहे वो कोई सिस्टम हो, या कोई भी हो। अगर कोई भी अपना लेवल क्रॉस करेगा तो उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठेगी ही उठेगी, ठीक है। तो आज यही हो रहा है और हम सबका, जितने भी डॉक्टर्स हैं, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, जो भी हो, उन सबका सबसे बड़ा मूलभूत ये कर्तव्य है कि हमारे पास जो दर्दी आता है, हमारे पास जो रोगी आता है, उसको सही सलाह देके हम उस रोग से उसको बाहर निकालें, ना कि उसको अपना परमानेंट कस्टमर बना करके ज़िंदगी भर, जब तक वो मरता नहीं है तब तक ऐसी दवाइयाँ दें जिससे कि वो मर जाए। आज आप डायबिटीज़ को देखो, ब्लड प्रेशर को देखो, कोलेस्ट्रॉल को देखो, थायराइड को देखो, ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ती है। और सबसे पहला चीज़ ये है कि कोलेस्ट्रॉल भी एक फ्रॉड साबित हो चुका है। डायबिटीज़ को भी बोला गया है कि इट इज़ अ रिवर्सिबल डिजीज़। रिवर्सिबल डिजीज़ का मतलब इसको हम वापस से नॉर्मल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में कोई डॉक्टर आज बात करने को रेडी नहीं है कि पेशेंट को हम ये समझाएं कि आप अपना जीवन शैली चेंज कीजिए, आप ठीक हो सकते हैं। आप अगर योग करिएगा तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो है 50% वो अपने आप कम हो जाएगा, रिस्क उसका। तो ये सब चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करता। देखिए, पानी, खाना और वायु, ये 3 मूलभूत चीज़ है। अगर ये 3 चीज़ फ्रेश और सही होना तो हम लोग जो इतना बीमार पड़ रहे हैं ना, इतना जो जानलेवा डिजीज़ेज़ हो रहा है हमको, वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो इस बारे में हमको बात करना चाहिए। और अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम पेशेंट को ठीक कर देंगे तो हमारे कस्टमर कम हो जाएंगे, ये गलत सोच है। दुनिया में कितने लोग हैं जिनको सचमुच में दवाइयों की ज़रूरत है, कितने लोग हैं जिनको सही सलाह की ज़रूरत है, सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। जब एक एक करके हम समाज में लोगों को ठीक करते जाएंगे और ये अवेयरनेस फैलेगा, योग को लेकर के अवेयरनेस फैलेगा, डाइट रेजिमेंट को लेकर के अवेयरनेस फैलेगा, हमारा पानी स्वच्छ होना चाहिए, पॉल्यूशन जो एयर के अंदर है उसको लेकर के जब अवेयरनेस फैलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ट्रीट कर पाएंगे, हमारे नंबर ऑफ़ पेशेंट बढ़ेंगे। ये हम उल्टा सोचते हैं। यही है कि हम अपने लालच को हमको हमारे एक कंट्रोल में रखना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, डॉक्टरी हो या कोई भी चीज़ हो। अगर लालच के ये पे जाएंगे तो फिर उसका परिणाम गलत आने वाला है। सब लोगों को मिल करके योग को बढ़ावा देना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ, एक दिन का योग मत रखिए, हर दिन योग को अपने जीवन में अपनाइए। और मैंने देखा है योग करने से जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम थी, जिनको डायबिटीज़ था, जिनको ओबेसिटी था, जिसको थायराइड था, जिसको पीसीओडी था, काफ़ी हद तक जिनको ब्लड प्रेशर था, काफ़ी हद तक योग करने से उनके प्रॉब्लम ठीक हो रहे हैं, हेल्प मिलती है। दवाइयाँ बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं जब व्यक्ति योग करता है, जब व्यक्ति मेडिटेशन करता है, तो बहुत फ़ायदा मिलता है योग से। आप सब लोग योग को हर दिन कीजिए और ये मत समझिए कि योग से सिर्फ मोटापा कम होता है। पूरे शरीर का जो बड़ा जो बीमारी है, कैंसर तक को हम योग से हरा सकते हैं। लेकिन हमारे देश का विडंबना यही है कि आज ऑन कैमरा, ऑन टीवी आप ये चीज़ नहीं बोल सकते कि मैंने कोरोना को योग से हराया है। ये सिर्फ एक शो पीस बन के रह गया है, सिर्फ दिखावे की चीज़ रह गया है। इसको हम ब्रांड बना सकते थे अपने देश का, जो कि हम नहीं बना पा रहे हैं। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ा हथियार है हमारा, इसको यूज़ करके हम भारत देश को एक ब्रांड बना सकते हैं, योग को हमारा एक ब्रांड बना सकते हैं। पूरे विश्व में हमारा डंका बज सकता है भारत का, अगर योग के ऊपर हम ध्यान देते। यही तो प्रॉब्लम है, हम अपनी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम आयुर्वेद पे ध्यान नहीं देते, हम योग पे ध्यान नहीं देते, हम होम्योपैथी पे ध्यान नहीं देते, ठीक है। दूसरी बात, मेरा फेसबुक चैनल, मेरा फेसबुक पेज
डिलीट हो चुका है, बैन हो चुका है। 10,000 लोगों से मैं जुड़ी हुई थी फेसबुक के माध्यम से, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। काफ़ी सारे पेशेंट से ऑनलाइन ट्रीटमेंट जिनका चलता था फेसबुक के माध्यम से, वो सारा डाटा, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए थे कोरोना को लेकर के, आप लोगों ने बहुत प्रेम दिया था, सपोर्ट किया था उन सारे वीडियो के माध्यम से, आपको बहुत अच्छा लगा था। बट वो सारे वीडियोज़ अब ख़त्म हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं। मेरा यूट्यूब चैनल जो है शारदा होम्योपैथी वडोदरा, वो अभी भी है। तो जिन लोगों को ये वीडियो चाहिए वो लोग देख सकते हैं। और साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं सच्चाई तो लाऊंगी ही, मैं रुकने वाली नहीं हूँ, मैं सच्चाई लाऊंगी। हो सकता है बाद में मेरे और भी सारे जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के जहाँ मैंने अकाउंट बनाया वो भी डिलीट हो सकते हैं, क्योंकि मैंने सच बताया है, मैंने समाज को जागरूक करने की कोशिश की है और उसका फल मुझे मिलेगा। मुझे पता है जब मेरा इतना बड़ा फेसबुक अकाउंट मेरा डिलीट हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से जुड़िए, आप लोग यूट्यूब के माध्यम से मेरे से जुड़िए। डॉक्टर जया होम्योपैथ मेरा फेसबुक पे मेरा पेज है, उस पर मैंने मेरा व्हाट्सएप लिंक दिया है। आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जिस एम से आगे बढ़ रहे हैं कि हम रोग को ख़त्म करें, हम निरोगी बने, हम दवाइयों के ऊपर से अपनी निर्भरता को ख़त्म करें, इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और सच्चाई जो है, जो ये जो एक षड्यंत्र चल रहा है ना, इस षड्यंत्र का पर्दाफाश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने में हो। नमस्कार।